राइट। तो हम क्या दूसरा चेंज कर रहे थे, जो इज एन आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, है ना। इसीलिए हम शॉर्ट में बताते हैं कि इज एन आर को वाज वर्ब में बदल देंगे। ये तो चेंज हो नहीं रही, इसमें भी वही आएगी, इसमें भी वही आएगी। और जैसा चिन्ह में कह रहा था कि बीइंग हो जाता है आईएनजी को हटाने के लिए, वो किसमें होता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस में। जब एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तब जहां जहां भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, उसे हम बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो क्या तो कैसे होगा, बीइंग प्लस वर्ब की, ठीक। तो ये दूसरा चेंज हो गया। तीसरा चेंज क्या है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। हैज हैव जो होता है, ये कौन सा टेंस होता है, हैज हैव कौन सा टेंस होता है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, नेम द टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो क्योंकि ये दोनों चीज कॉमन है, तो हम कह देते हैं थोड़ा स्पीडली समझाने के लिए कि हैज हैव हैड में बदल जाएगा। हैज हैव किस में बदल जाएगा, हैड में बदल जाएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म रहेगी। चौथा जो चेंज है टेंस का, वो हैज बीन हैव बीन, हैज बीन हैव बीन के साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये वर्ड हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम हैज हैव दोनों को किस में चेंज कर रहे हैं, हैव। अब दोनों को हैव बीन, हैज बीन हैव बीन दोनों का क्या बन जाएगा, दो बैठो, हैज बीन हैव बीन दोनों का हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हो जाएगा, राइट। ये तो सारा वो हो गया कि प्रेजेंट का पास्ट बन जाएगा। प्रेजेंट का पहला सेंटेंस पास्ट के पहले टेंस में चेंज हो जाएगा, पहला टेंस। प्रेजेंट का दूसरा टेंस पास्ट के दूसरे टेंस में अपने अपने काउंटर पार्ट में चला जाएगा। इंडेफिनिट पास्ट वाले, कंटिन्यूअस पास्ट वाले, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट। अब अगर पास्ट ही हो, पास्ट इंडेफिनिट ही हो, डायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सेकंड फॉर्म हो, है ना, ये सेकंड फॉर्म हो, या दूसरा क्या होता है इंडेफिनिट में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट। यदि ये है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट सारा किसमें बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में दो टेंस चेंज हो रहे हैं, कौन कौन से, सर एक तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। वेरी गुड। तो ये पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों का हैड प्लस थर्ड फॉर्म बन जाएगा। अब दूसरा टेंस होगा कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस कौन सा होता है, वाज वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये किसमें बदल जाएगा, हैड बीन प्लस नो, हाँ हैड बीन प्लस ये क्या बात, ठीक है। ये यानी क्या हुआ, जो पहला टेंस है वो तीसरे में
पास्ट का पहला टेंस तीसरे में और दूसरा चौथे में। पहला कौन सा इंडेफिनिट और परफेक्ट कौन सा है तीसरा, तो पहले का तीसरा बन गया, दूसरे का चौथा बन गया। अब बचा कौन कौन सा, कौन कौन सा बचा, दूसरे तीसरा चौथा, तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथे में नो चेंज। अगर ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो नो चेंज, और अगर ये हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है तो नो चेंज। ये भी नो चेंज। ये हमने कल कर लिया था। और विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड। दूसरा चेंज हमने शुरू किया था प्रोनाउंस का। किसका, और प्रोनाउंस हमने समझ ली थी कि 3 प्रकार की होती है। मोटे तौर पे अगर हम प्रोनाउंस को कैटेगराइज करें, वर्गीकृत करें, बांटें तो कितने हैं, 3। पहली कौन सी है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, बोलने वाले, the one who is speaking, the speaker। स्पीकर फर्स्ट पर्सन है ना। जैसे कोई लेसन लिख रहा है, लेसन में 2 तरह के लेसन तुम देखते हो, एक को कहते हैं फर्स्ट पर्सन नरेशन, फर्स्ट पर्सन नरेशन, दूसरे को कहते हैं थर्ड पर्सन नरेशन। फर्स्ट पर्सन नरेशन में क्या कहता है राइटर, वो राइटर लिखेगा आई वॉज गोइंग समवेयर, आई बॉट ए मंकी फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। वो आई कह के बोलेगा। जो आई, जिस लेसन में आई कह रहा है राइटर अपने आप को, तो वो कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। वो फर्स्ट पर्सन नरेशन है, उसमें वो अपनी बात स्वयं कर रहा है, ठीक है। और कई बार वो दूसरे की बात करेगा। ही वॉज गोइंग टू अ टेम्पल, देयर वॉज अ ग्रेट बिग क्राउड इन द टेम्पल। तो यहां वो अपनी बात नहीं कर रहा है, ही, टेम्पल, दोनों कौन है, थर्ड पर्सन। ना तो वो बोलने वाला है ना सुनने वाला है। तीसरा है वो, तो उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन नरेशन। तो सारी राइटिंग जो भी तुम्हें मिलेगी, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, इंग्लिश, 2 तरह की राइटिंग होती है, 2 तरह के लेख होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, कहानियां होती हैं, उपन्यास होते हैं। एक तो क्या होती है फर्स्ट पर्सन नरेशन, डायरेक्ट स्पीच। वो क्या बात, डायरेक्ट, अपनी बात अपने बारे में कोई कह रहा है। और दूसरा किसी और की बात, किसी और को सुना रहे हैं, है ना, वो क्या हुआ, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में वो ही, शी, इट का काम करेगा। और तीसरा कौन हुआ, सुनने वाला। सुनने वाले को क्या कहेंगे, सेकंड पर्सन। ठीक, ये हमने देखा कि प्रोनाउन 3 तरह की हुई, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इन तीनों की फिर आगे काइंड्स हो जाती हैं कि कई बार वो केवल अपने नाम की जगह पर प्रोनाउन का यूज करता है, कई बार उसे अपनी पोजेशन, अपनी मालकियत, अपने पास कोई चीज है, चीज का अपने से, व्यक्ति का अपने से संबंध बताना होता है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी किताब है, ये मेरा स्कूल है ना, ये उसका भाई है, ये उसका पैसा है, ये उसका, मेरा, तुम्हारा। ये प्रोनाउन की एक प्रकार है। ये क्या बताती है प्रोनाउन, तुम्हारा बैग, उसका स्कूटर, क्या दिखा रहा है, ये रिलेशन दिखा रहा है, चीज का संबंध किससे है, किसकी है चीज, मालकियत किसकी है ना। इसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे,
possessive, जो possession दिखाते हैं, I possess a chalk, I possess a chalk, मेरे पास एक चौक है, I have a chalk। और तीसरा जो ऑब्जेक्ट का काम करता है, जिस पर काम का असर पड़ता है या जिसके लिए काम किया जा रहा है, वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट का काम करती है प्रोनाउन, वो तीसरी फॉर्म। इस तरह एक प्रोनाउन के 3 फॉर्म हो, जैसे वर्ब की 3 फॉर्म होती है, गो, वेंट, गॉन, है ना। ऐसे प्रोनाउन की 3 फॉर्म होती है। जैसे आई एक प्रोनाउन है, मैं, है ना, मैं जसमेर सिंह या टीचर की बजाय क्या यूज कर रहा हूँ? आई। जसमेर सिंह या टीचर तो नाउन है, अब मैं ना जसमेर सिंह का यूज कर रहा हूँ ना टीचर का यूज कर रहा हूँ, इसकी जगह पे किसी और शब्द का यूज कर रहा हूँ, तो उसको इसीलिए क्या कहते हैं? प्रोनाउन। इसकी दूसरी फॉर्म होती है पोजेशन। मैं अपने बारे में, अपनी चीजों के बारे में कुछ भी बात करूंगा तो माई का यूज करूंगा, केवल अपने बारे में बात करूंगा, इसके बारे में जो ये है तो आई, इसकी चीजों के बारे में माई, है ना। और इस पे जो चीजों का असर होगा, जो प्रभाव होगा किसी का, तो फिर ये कहेगा मी, मुझे, उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बताया, तो उसकी बात का असर, उसकी बात का सुनना, उसकी बात से मैं जो रिएक्ट करूंगा सुनकर, वो क्या हो गया? प्रभाव, इफेक्ट। ये तीसरी फॉर्म होती है मी। तो इसी तरह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की ये सिंगुलर 3 फॉर्म है, एक प्लूरल 3 फॉर्म है, कल हमने किया था, वी, आवर, अस। दूसरा फिर है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, ठीक है, वो उसको बोलेंगे यू, योर, यू। उसका प्लूरल नंबर भी यू, योर, यू होता है, ये विशेष है। फिर तीसरा जो पर्सन है, जो बोलने और सुनने वाले के अलावा है, जिसमें हमने दुनिया की सारी और चीजों को सम्मिलित करना है, मिलाना है, शामिल करना है, वो है थर्ड पर्सन। उसके लिए है ही, हिज, हिम, पहला। इसको हम बोलते हैं मैस्कुलिन। जैसे स्त्रीलिंग पुलिंग होता है ना, तो पुलिंग के लिए जिसको बोलेंगे मैस्कुलिन, पुलिंग को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मैस्कुलिन। मैस्कुलिन के लिए ही, हिज, हिम। और स्त्रीलिंग क्या से यूज करेगी? फेमिनिन, शी, हर। ये सिंगुलर है दोनों। फिर प्लूरल दोनों का एक ही है, ही का भी और शी का भी, हर का भी और हिम का भी, दोनों का प्लूरल एक है। कौन सा? दे, देयर, देम। वहां फिर हमने जो जेंडर है, जेंडर चेंज नहीं किया है, दोनों जेंडर के लिए एक ही प्रोनाउन है, दे, देयर, देम। 2 लड़कियों को भी दे कहेंगे, 2 लड़कों को भी दे कहेंगे, एक लड़की को शी कहेंगे, एक लड़के को ही कहेंगे। सिंगुलर नंबर में चेंज है, प्लूरल नंबर में कोई चेंज नहीं है। और इसके अलावा जो छूट गया उसको हम इट में, इट कॉमन है फिर सब चीजों के लिए, बेंच के लिए भी इट यूज कर सकते हैं, पेड़ के लिए भी इट यूज कर सकते हैं, है ना, कुर्सी के लिए भी इट यूज कर सकते हैं। और फिर भी कोई छूट जाए तो नेम, कोई भी नाम तो देंगे, किसी चीज को कहेंगे, एनी नेम। ये सारी थर्ड पर्सन है। अब आती है इसके चेंज की बात कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये चेंज कैसे होगा। तो उस चेंज को आप एक छोटे से फार्मूले से समझो। ये क्या है? एस फॉर सब्जेक्ट और ओ फॉर ऑब्जेक्ट और एन फॉर नो चेंज। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज। कैसे जोड़ेंगे इसमें? जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, कौन सी? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन सी? आई, माई, मी,
वी, आवर, अस, ये सारी सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। किसके? सब्जेक्ट के अनुसार। कौन से सब्जेक्ट के अनुसार? कोई भी जो नरेशन है, बात है, उसके दो हिस्से होते हैं, है ना। जैसे तुम कहते हो he says, comma, inverted commas begin, the earth is round। कोई भी बात कह लो, मम्मी सेज टेक योर ब्रेकफास्ट, कोई भी बात हो जाए। द टीचर सेड डू योर होमवर्क इन टाइम। हर बात में दो चीजें होती हैं, एक जो बोलने वाला है वो समय का प्रयोग कर रहा है, प्रेजेंट में बोल रहा है, पास्ट में बोल रहा है ना, भविष्य में बोलेगा। जैसे मम्मी कल कहेगी कि तूने ऐसा नहीं किया इसीलिए तू बीमार हुआ, तूने ज्यादा आइसक्रीम खा ली इसीलिए तेरा गला खराब हुआ, कल बोलेगा। तो इसको जो होगा, ये जो कोमा से पहले है, इसको हम एक नाम देंगे और दूसरे हिस्से को एक नाम देंगे। या कहें किसी भी नरेशन के दो हिस्से हो गए, एक और दो। एक इन्वर्टेड कोमास के बीच में है, एक इन्वर्टेड कोमा से बाहर, कोमा से बाहर। कोमा से बाहर वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये प्रेजेंट में है, यहाँ पे पास्ट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है। ही विल से, ही सेड, इसलिए हो सकता है। तो इसलिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और दूसरा है रिपोर्टिव स्पीच। इसको बोलेंगे रिपोर्टिव स्पीच। तो हमने अब देखना है प्रोनाउन जो है रिपोर्टिव स्पीच की चेंज करनी है, रिपोर्टिंग वर्ब की चेंज नहीं करनी। रिपोर्टिंग वर्ब ये है ना, इसको चेंज नहीं करना है। ये डायरेक्ट में भी यही रहेगी, इनडायरेक्ट में भी यही रहेगी। लेकिन अगर इसमें प्रोनाउन है, जैसे इस सेंटेंस में नहीं, प्रोनाउन वाला सेंटेंस लिखते हैं, इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है, आई, माई, मी, ही, शी, इट, दे, देयर, देम, कोई नहीं इसमें। तो प्रोनाउन वाला हम लिखते हैं he says, comma, inverted commas begin, I am your friend। अब इसमें प्रोनाउन आ है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन। ये हमने चेंज कर दिया। जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, इन थर्ड पर्सन बनाएंगे। अब ये फर्स्ट पर्सन नरेशन है, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन नरेशन, इसके खुद के वर्ड हैं। लेकिन जब तुम इसको अपने शब्दों में कहोगे तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन नरेशन हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन नरेशन जब बोलने वाला खुद बोलता है उसे कहते हैं, और जब बोलने वाले के शब्दों को कोई और दोहराता है, रिपोर्ट करता है, जैसे पत्रकार रिपोर्ट करते हैं ना, टेलीविजन वाले या रेडियो वाले, किसी और की बात को, इसलिए उनको रिपोर्टर कहते हैं। वो सारी चीजें किसमें करते हैं? इनडायरेक्ट। अपनी बात मिर्च मसाला डाल के बोल देते हैं, सनसनीखेज बना के, आकर्षक बना के, मनोरंजक बना के। अगर उनके वैसे शब्दों में बोलें तो फिर उसमें ज्यादा मसाला नहीं होता, लोग उतने आकर्षित नहीं होते। इसलिए वो पहले उसमें खूब नमक मिर्च लगाते हैं और फिर बोलते हैं। तो वो कौन सी स्पीच होगी? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो इतना ही था,
तो इनडायरेक्ट में हमने क्या करना है, ये प्रोनाउन चेंज करने हैं। ये तो हमने सीख लिया चेंज करना। एंड किस में चेंज हो जाएगा, वाज में। यहाँ पे जो वर्ब थी, वर्ब तो चेंज करने का नियम हमने सीख लिया। आगे प्रैक्टिस करेंगे तो वो पक्का हो जाएगा। अब पहले इसका देखने प्रोनाउन कैसे चेंज होगा। तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इस रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट भी डाल लो। इसमें ऑब्जेक्ट कैसे डालेंगे, he says to me। अब ये क्या होगा, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कल हमने ये भी सीखा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है, क्या पहचान है। ही जो है यहाँ भी हो सकता था, मी की जगह आई यहाँ हो सकता था। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो काम हो रहा है वो करता है और स्पीकर को नहीं बेटे, इसमें तो कंफ्यूजन होता है, क्योंकि करता तो बाद में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह भी हो सकता है। एक्टिव पैसिव में हो जाता है ना। एक्टिव पैसिव में क्या होता है, he tells me, ये है, उसने मुझे बताया, है ना, मुझे बताया गया। इसके बारे में बात हो रही है। हाँ, तो इसमें ये जो सब्जेक्ट है, ये इसको तुम सब्जेक्ट कहते हो, ये कर्ता भी है, बोल भी यही रहा है। सब्जेक्ट का मतलब होता है, सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, कर्ता नहीं होता। कर्ता से क्या होता है, डूअर होता है। कर्ता को क्या बोलते हैं, डूअर या एक्टर। कर्ता कौन हुआ, डूअर या एक्टर। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, व्यक्ति। व्यक्ति कौन है, सब्जेक्ट। इसलिए हम जनता को कहते हैं सब्जेक्ट। वी आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंडिया, हम भारत की जनता है। सब्जेक्ट का हिंदी में अनुवाद अगर करें तो उसका अर्थ होता है जनता, विजय ना, ये सॉरी क्या, विषय, विषय होता है। कई बार जो विषय है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, वो केवल सब्जेक्ट का काम करता है, व्यक्ति का काम करता है, और कई बार वो कुछ और एक्शन भी करता है। जैसे इसमें ये सब्जेक्ट का काम करना मतलब वर्ब से पहले नेमिंग पार्ट का काम कर रहा है, वर्ब से पहले एक नाम है। और इसमें ये बोल भी रहा है, सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है, ये दोनों है आपस में एक साथ है, सब्जेक्ट एंड डूअर। काम भी कर रहा है और सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, नाउन का काम भी कर रहा है। नाउन लगा लो, नाउन का काम है और एक्शन भी कर रहा है। ये बोल कौन रहा है, यही है ना। तो एक बोलने वाला ये काम भी कर रहा है। यहाँ पे कोई होता, बिल्डिंग होता, बिल्डिंग का काम भी यही कर रहा है ना, स्वीपिंग, झाड़ू मारना। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे तो झाड़ू भी यही मार रहा है ना। और एक वाक्य में सब्जेक्ट भी यही है, नेमिंग पार्ट। सब्जेक्ट मीन्स नेमिंग पार्ट, नेमिंग पार्ट भी यही है। लेकिन अगर इसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या कहेंगे, आई एम टोल्ड बाय हिम। क्या हो जाएगा, बाय। अब ये जो आई है, ये सब्जेक्ट तो हो गया, लेकिन ये डूअर नहीं है, करता नहीं। करता तो वो ही है, बोल तो यही रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं रहा। तो इसीलिए हम इसको पैसिव कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये एक्टिव है ना। आप तो बच्चों को, बड़े बड़ों को नहीं पता होता एक्टिव को एक्टिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, इसलिए एक्टिव वॉइस है। यहां का जो सब्जेक्ट है वो काम नहीं कर रहा है, काम तो यही कर रहा है, इसलिए एक्टिव, ये एक्टिव है, एक्टिव पीछे चला गया, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। ये पैसिव है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है। ये एक्टिव है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट
काम करता है, इतना फर्क है। तो इसलिए सब्जेक्ट का अनुवाद कभी कर्ता नहीं करना है। सब्जेक्ट कर्ता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में तो सब्जेक्ट कभी कर्ता होता ही नहीं। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पैसिव होता है, इसलिए उसको पैसिव कहते हैं, इसीलिए उसे पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, जो कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे आई कुछ नहीं कर रहा है, करने वाला तो वो है। रख देना, उसमें डाल देना, ठीक है बेटे। एक्टिव पैसिव का ये कंसेप्ट क्लियर कर लो। जब सब्जेक्ट काम भी कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस है, और जब सब्जेक्ट काम नहीं करता है तो वो पैसिव वॉइस है। उसी के चेंज के नियम हम सीखेंगे। मैंने वीडियो तो सबकी डाली थी शुरू में, लेकिन आगे सीखेंगे। तो अब हम क्या सीख रहे हैं, प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे नरेशन में। तो ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी आई है तो इसकी जगह क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। वाच को भी छोड़ो, अब हम प्रोनाउन कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इसलिए क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये है मी। तो इस मी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। अब ये देखो कौन सी फॉर्म है, यू सेकंड है ना, आई सॉरी यू योर यू। तो हमें इसकी सेकंड फॉर्म लगानी है। मी की सेकंड फॉर्म कौन सी, माई। तो योर के बजाय क्या बन जाएगा, प्रोनाउन का बस ये नियम है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन जो है नो चेंज। अब जैसे ही आया यहाँ पे, ही चेंज नहीं होगा थर्ड पर्सन से। ही को ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे ना ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही का ही रहेगा, दे का दे रहेगा, वो नहीं चेंज होगी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगी और सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होगी। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। करके दिखाओ एक दो। I say to you, comma inverted comma begin. We are very honest. सिर्फ प्रोनाउन बताने आपने किसकी, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब की तो प्रोनाउन चेंज नहीं होगी, तो इसका तो हमें चेंज नहीं करना है कुछ भी, इसकी प्रोनाउन चेंज करनी है। तो वी कौन सी प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होनी चाहिए, आई के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होनी चाहिए। सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, इसलिए क्या हो गया, है ना, वी का क्या बन जाता है, वी बनेगा। ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन, क्योंकि हमें ये वाली फॉर्म लगानी है जो यहाँ पे है। तो आई का क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। तो ये क्योंकि दोनों एक ही है इसलिए चेंज नहीं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो इसमें एक ही थी। आगे देखो ना, इसी को देखो, दूसरा सेंटेंस इसी में, he tells me a story. ये
अब ही का क्या बनेगा बताओ? ही का ही रहेगा। ही का ही रहेगा, क्यों? ये इसका ही का ही क्यों रहेगा भाई, बताओ? है नहीं पता, आदित्य ही का ही क्यों रहेगा, अभी तो बताया। अभी था ये SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नॉट चेंज। तो ही तो थर्ड पर्सन है, इसलिए नहीं होगी, बताया ना अभी। हाँ अब ये बताओ, ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। वेरी गुड। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हैं? सेकंड का फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? आई। सब्जेक्ट क्या है? आई। तो क्या बनेगा इसका? सेम। ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट, यानी आई में अगर चेंज भी करेंगे तो आई यहाँ आके क्या हो जाएगा? मी। बीच में आके मी हो जाएगा, तो यहाँ भी नो चेंज। और देखो, यू आर योर, बैठो, एनी। जो बच्चे नहीं पढ़ते, जो बच्चे बैड हैबिट रखते हैं, वो कौन है? अपने एनिमी है खुद, है ना? चलो बताओ, यू, ये पीछे, हाँ कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? यू, इसलिए यू का और ये थर्ड पर्सन है, ये भी सेकंड पर्सन है, ये भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट वही है योर, ठीक है? फिर हम इसको चेंज कर देते हैं, he says to me। आप चेंज कर दो इसी, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दिया हमने। He says to me, you are your enemy। चल बता, इसमें यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? आई कहाँ है? बोल, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वेरी गुड। तो ही का क्या बन गया? आई। आई क्यों बना? फर्स्ट फॉर्म लगानी है इसकी, तो सब्जेक्ट के रूप में मी की क्या लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इसमें आई बन गया। शाबाश, गुड। और फिर दूसरा, और ये भी किसके अकॉर्डिंग बनेगा? इसके अकॉर्डिंग। इसका क्या बन जाएगा? ये सेकंड फॉर्म है ना यू की, तो इसका भी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। मी की सेकंड फॉर्म आई बाई, ठीक है? ये बन गया। बैठो। तो ये प्रोनाउन का चेंज, अब दोनों एक साथ चेंज करने हैं, टेंस भी चेंज करना है और प्रोनाउन भी चेंज करना है। एक सेंटेंस करते हैं, फिर आज का टाइम हो गया, कल करेंगे। She says to him, comma inverted commas begin, I have not done your
work. I have not done your work. ये चेंज करना है। करो, कौन करेगा? क्या नाम? दीप। इसका नियम तो बाद में बताएंगे, पहले ये करके देखो। सेल्स टू जहां भी होगा उसको टेल्स में बदल देंगे। किसमें? सी टेल्स। ये रिपोर्टिंग वर्क का चेंज होगा। अब कोमास हटाने के लिए इसका यूज करते हैं, इनको जोड़ने के लिए कनेक्टर या कंजंक्शन। कंजंक्शन है दैट। अब ये आ गया, प्रोनाउन का चेंज करना है। कौन सी प्रोनाउन है ये? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर्म माई होता फिर इसकी हमने सेकंड फॉर्म लगानी होती, हर फिर हर लगानी। यहाँ पे ली होता तो इसकी तीसरी फॉर्म हर लगानी, ये वाली फॉर्म लगानी। फिर हैव का हैव नॉट, ये चेंज होगा। नहीं, ये नियम बताएंगे। जब यहाँ पे ये प्रेजेंट में होती है तब हमने टेंस चेंज नहीं करना। जब रिपोर्टिंग वर्क प्रेजेंट में होती है तब टेंसेस चेंज नहीं, कोई भी टेंस किसी टेंस में नहीं बदलेगा। टेंस वाले सारे नियम कैंसिल। लेकिन जब सेड होगा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म होगी, तब जो नियम बताया फर्स्ट फॉर्म सेकंड में, सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, इज एम आर वाज वर में हैज का हैड फिर बनेंगे। ठीक है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर है, यहाँ पे अगर प्रेजेंट और फ्यूचर है तो टेंस नहीं बदलने, केवल प्रोनाउन बदलने हैं। प्रोनाउन दोनों में बदलेंगे, चाहे यहाँ प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो। अगर यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर हो तो केवल नाउन प्रोनाउन चेंज होगी, टेंसेस चेंज नहीं। तो इसमें आसानी है, पर टेंस को हमें चेंज करना, एज इट इज लिखना। सी के साथ बस सी होता है, प्लूरल है ना, सी सिंगुलर है ना, तो सी के साथ हैव की बजाय हैज। टेंस वही है, सी के साथ हैज लिखेंगे, हैव नहीं लिखेंगे। जैसे आई के साथ एम और ही के साथ इज लिखते हैं, दोनों सिंगुलर हैं, है ना। ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 9th क्लास में सीखा होगा तुमने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कौन से सब्जेक्ट का किस वर्ब से समझौता है। उसी के साथ आई का एम के साथ है, इज के साथ उसकी नहीं बनती, आर के साथ उसकी नहीं बनती, ऐसे। तो सी के साथ हैज की बनती है, हैव की नहीं बनती, हैव नहीं यूज करती। टेंस ने चेंज किया हमने, बस है, ये दोनों एक ही हैं। कभी ये हैज का रूप ले लेती है, कभी हैव का रूप। तो ये हैज के रूप में ही सी के साथ आएगी। अगर दे के साथ आना है तो यही चीज हैव बन जाएगी, वही टेंस। अब आगे क्या, ये भी बात ली जाएगी, योर का बनाना है। हाँ, योर का हिज, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, लेकिन कौन सी फॉर्म होनी है? सेकंड फॉर्म। तो हिम की सेकंड फॉर्म देखनी है, ही हिज हिम। तो बीच में दूसरी कौन सी है? हिज। तो यहाँ पे हिज आता है, हिज बात। ठीक है। आज इतना, ये वीडियो भी मैं भेज दूंगा, इसको देख के कंफर्म करना है।